अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये ईद के तीसरे चौथे दिन का व्लॉग है। आज मैं आपसे चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ ट्रैवलिंग क्लिप्स शेयर करूँगी, कैसे गुजरे हमारे ईद के दिन, और साथ ही करेंगे कुछ गपशप। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अभी तकरीबन है 12 बजे का टाइम, और हस्बैंड ने कहा था कि शाम के टाइम ना हम कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम ना थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, धूप कम हो जाती है, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो हम ज़्यादातर शाम के टाइम निकलते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अरहम के अपने और हस्बैंड के कपड़े, जूते, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी निकाल दी हैं। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मैं सारी चीज़ें पहले से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मर्द हजरात को इतनी जल्दी होती है ना, एंड पे ज़रूरी चीज़ें ना आप घर पर भूल जाते हो। अरहम का ना एक बैग मैंने हमेशा से पैक करके रखा होता है, जैसे डायपर, उसके कपड़े और भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैं डाल के पहले से रख देती हूँ। लेकिन अरहम का वो वाला बैग ना मैंने उस दिन वॉश कर दिया था, तो फिर अभी से ही मैं उसकी पैकिंग करी थी, और उस पर ना इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो लाजमी बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो आपने पहले से तैयार करके बैग में रखनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अरहम का एक ड्रेस हस्बैंड ने ना गाड़ी में लगा के रखा होता है, यानी उधर ही गाड़ी में हैंग किया होता है। उनको भी ये होता है कि अरहम बार बार कपड़े गंदे कर देता है, तो बस फ़ौरन से बच्चे को बैग में ढूंढने से अच्छा है कि फ़ौरन से बच्चे को वहीं से गाड़ी से लेके पहना दें। अभी मेरे ख्याल से अरहम का एक ड्रेस गाड़ी में ही लगा हुआ है। और अभी यहाँ पे मैं अपने जूते डिसाइड कर रही हूँ। मुझे ना हील्स, वेजेस, इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि वो कोई फ्लेट पहन के जाओ। उनको ना वेजेस हील से ज़्यादा बनती नहीं, उनको ना इस तरह के फ्लेट जूते, बन जूते, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपली कबाब, जिसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर कीमा डाला है। कीमा मैंने खुद ही मशीन में कर दिया था, क्योंकि मुझे बाहर वाला कीमा अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ज़्यादा ही पीस देते हैं ना, तो मुझे इस तरह मोटा मोटा पिसा हुआ अच्छा लगता है। और साथ ही टमाटर डाला है, जिसके बीज निकाल दिए थे, एक ग्रीन चिली डाली है, एक प्याज डाला है। प्याज का पानी मैंने निकाल दिया था। पानी आपने लाजमी निकालना है, वरना जो कबाब होते हैं ना वो टूट जाते हैं। और साथ ही पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों में जाएगा 1 टीस्पून खुश धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 पिंच मैंने हल्दी डाली है। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, और साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पहले मैंने पिसा हुआ भी डाला था। और साथ ही थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च जाएगी। कुटी लाल मिर्च मैं थोड़ी सी कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लाल मिर्च डाल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और एंड पे यहाँ पे मैंने खुश धनिया और डाला है। पहले मैंने पिसा हुआ डाला था, और अब साबुत खुश धनिया डाला है। और लास्ट में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कीमा को जोड़ने के दो तरीके हैं, या आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी चने का पाउडर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बेसन का इस्तेमाल किया। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन लिया है। आपने अपने कीमा कबाब के हिसाब से बेसन या चने का पाउडर लेना है। मेरे पास कीमा थोड़ा था, तो इस हिसाब से ही मैंने फिर 3 to 4 टेबलस्पून बेसन लिया है। अब ये बेसन चले जाएगा इस कीमा के अंदर, और अच्छे से हाथों के साथ मसलना है, ताकि सारे मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। साथ ही 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ ही 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा जो है ना, वो चीज़ों को, यानी गोश्त को गलाने के काम आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 पिंच काफ़ी होगा। इससे ये होता है कि आपके कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा मटेरियल हो गया रेडी। अब आप चाहें तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके कबाब बना के भी उस तरह से भी 10 से 15 डेज़ तक इसे स्टोर कर सकते हैं। इससे ये होता है ना कि काफ़ी आसानी हो जाती है। कोई भी गेस्ट आ जाता है, चाय पे आ जाता है, या अचानक आपके गेस्ट आ जाते हैं, तो उसे आप जल्दी से फ्राई करके दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके कबाब मज़ीद सॉफ्ट बने ना, तो आपने इसके अंदर एग लाजमी डालना है। बल्कि एग तो हमेशा से मैं डालती हूँ, अभी ख़त्म हो गए थे, मार्केट्स भी बंद हैं ईद की वजह से, तो इस वजह से बस एग जो है ना वो मैंने स्किप कर दिया। लेकिन जब आप स्टोर कर रहे हैं ना, तब भी आपने एक एग इसके अंदर लाजमी डालना है, या फिर आपके कीमा अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपने एग उसके अंदर डालना है। यहाँ पे बस इसको बनाने का यही तरीका है, सिंपल। हाथों को आप ऑयल की हेल्प से ग्रीस कर दें, और फिर इस तरह इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएं। टिक्कियाँ आप अपने हिसाब से जितना साइज़ आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कबाब को फ्राई करने लगी हूँ। आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे थोड़ा डीप फ्राई कर रही हूँ। स्टार्ट में मैंने फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब यहाँ पे इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर दूँगी।
यहाँ पे ज़बरदस्त से गर्मा गर्म कबाब हो गए रेडी। ज़रूर आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है। शेप अच्छी नहीं बनी लेकिन टेस्ट कबाब का बहुत मज़े का था। मैंने इसके साथ कोई भी रोटी चावल कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि हमारा नाश्ता जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट था, तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि बस लंच में सिर्फ कबाब जो है वो फ्राई कर दो, तो मैंने वही बना दिए थे। मैं जब भी कोई डिश बनाती हूँ, कोई भी रेसिपी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं फ़ूड की पिक्चर लेने के लिए बाहर टेरेस पे आ जाती हूँ क्योंकि सनलाइट में फ़ूड की पिक्चर्स बहुत प्यारी आती हैं और मुझे थंबनेल के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। लेकिन अगर रात को मैं शूट कर रही हूँ, रात को वीडियोस बना रही हूँ, तो फिर मैं रिंग लाइट में थंबनेल की पिक्चर्स ले लेती हूँ। लेकिन कोशिश करें ना फ़ूड की पिक्चर्स ज़्यादातर सनलाइट में लिया करें थंबनेल के लिए, जैसे हम लेते हैं, बहुत मज़े की आती हैं। और यहाँ से जी मुझे आइसक्रीम वाला नज़र आ गया था। मुझे हर 3-4 दिन बाद इतनी क्रेविंग होती है आइसक्रीम की, और आइसक्रीम में ना मुझे मैग्नम और फीस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैग्नम और फीस्ट एक दूसरे से तकरीबन मिलते जुलते हैं। दोनों चॉकलेट से भरे पड़े होते हैं, तो मुझे चॉकलेट्स वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं। चॉकलेट केक हो गया, चॉकलेट वाली आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें मैं खाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं जब बाहर आई तो उसके पास यही वाली आइसक्रीम थी, फिर मैं यही ले आई। इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी चॉकलेट थोड़ी सी लगी थी तो मैंने ले ली। लंच वगैरह करने के बाद जो है ना, हम वैसे तो सो जाते हैं और हमको भी सुला देते हैं क्योंकि गर्मी है, बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता। लेकिन मैंने कहा कि चलें यार, हमको जो है ना मैं तैयार कर देती हूँ, शावर दे देती हूँ क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग जाता है तैयार होने में भी, क्योंकि शाम को ना हमने निकलना था बाहर। तो बस जैसे ही थोड़ी बहुत धूप ख़त्म हुई तो उस टाइम हम बाहर निकल गए। ज़्यादा थोड़ा जल्दी निकले थे ताकि हम लोग पिक्चर्स ले सकें, क्योंकि फिर रात में पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, शाम के टाइम थोड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। क्योंकि ईद की पिक्चर्स जो है ना वो ईद वाले दिन तो हम ले नहीं सकते, फिर कुछ डेज़ बाद जो है ना हम पिक्चर्स लेने जाते होते हैं किसी अच्छी सी जगह पे। पकड़ो। ईद का तीसरा चौथा दिन जा रहा है, सारी मार्केट्स मॉल्स वगैरह बंद हैं, इसी वजह से हम लोग घर से ही लंच करके आ गए थे। और अभी यहाँ पे एक शॉप खुली थी, वहीं से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, अरहम के लिए कुछ जेलीज़ वगैरह ली। अच्छा, अरहम को ना मैं इन चीज़ों से इतना बचाती रहती हूँ, इतना बचाती रहती हूँ, स्टार्ट से ही बचा रही हूँ, लेकिन अब जब से ये बड़ा हुआ है ना तो इन चीज़ों का आदी बनता जा रहा है क्योंकि इसके जो चाचू हैं ना वो डेली इसको इस तरह की चीज़ें ला के देते हैं। चॉकलेट्स का इतना आदी बनता जा रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, कोशिश करें ना ही दें। इस बार तो मामा ने मुझे सही से डांटा क्योंकि मैंने अरहम को वहाँ से लांटी और चॉकलेट मंगवा गई थी, तो मामा ने कहा ये क्या कर रही हो, इतने छोटे बच्चे को इस चीज़ का आदी बना रही हो। और आप यकीन करें, जिन दिनों अरहम ये चीज़ें ज़्यादा खा रहा होता है ना, नेक्स्ट डे अरहम खाना नहीं खाता है, और यानी 2 दिन भी इस बच्चे को खाना ना दो तो नहीं खाता है, इसका स्टमक इतना आदी हो जाता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे बस हस्बैंड ने ना इसको सिर्फ जेलीज़ लेके दी थी। पहले तो मैंने शोर किया ना लेके दें, फिर मैंने कहा चलें गाड़ी में ये होगा कि थोड़ा आराम से बैठ जाएगा क्योंकि ये तो 1 सेकंड के लिए टिकता नहीं है, कभी बैक सीट पे होता है, कभी आगे आ जाता है। तो हमने कहा चलें थोड़ी देर के लिए जो है ना खामोश हो जाएगा। हमें जब भी कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी हो ना तो हम लोग F9 पार्क जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम पार्क के अंदर इंटर हुए तो इतना ज़्यादा रश था क्योंकि आसपास जितने भी सिटीज़ हैं सारे लोग इधर आए हुए थे घूमने के लिए। ईद के दिनों बहुत ज़्यादा रश होता है ना, सारे यहाँ पे घूमने आते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि चलें यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा लोग थे। तो फिर वहाँ से हम निकल गए, वरना वहाँ पे हालांकि इतना बड़ा पार्क है और पूरा पार्क जो है भरा पड़ा था लोगों से, तो बस वहाँ से हम निकल गए थे। अभी हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं ना ये वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। अक्सर हस्बैंड इस रोड का जिक्र करते थे लेकिन कभी मेरा यहाँ पे आना नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे बोर्ड पे देखे मेंशन भी है, दिस रोड इज़ मेड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक्स। तो इतना खूबसूरत ये रोड था, यकीन नहीं आ रहा था कि ये वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। इर्द गिर्द का जो इसका एरिया था वो भी बहुत प्यारा था, ये नहीं कि बहुत छोटा सा रोड था, काफ़ी लंबा ये रोड था और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अभी हम लोग पहुंच गए F6 हिल पार्क। ये पार्क जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये जो पार्क है ना ये ज़्यादातर ब्राइडल्स शूट के लिए होता है, यहाँ पे सारी ब्राइड्स आती हैं, वैसे उनका शूट होता है, या फिर वैसे भी कपल्स आते रहते हैं, या फिर बच्चों के साथ आके अच्छा सा एक फैमिली फ़ोटो शूट करते हैं। और मैं आज देख भी रही थी, बल्कि अभी एक ब्राइड आई हुई थी, उसका मेहंदी का फ़ोटो शूट हो रहा था। इसके अलावा भी बहुत से कपल्स आए हुए थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे। अब मुझे ना बाकी पार्क के मुकाबले में ये पार्क बड़ा अच्छा लगा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत सुनसान सा माहौल था और हर तरफ ग्रीनरी थी। और अरहम भी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। यहाँ पे हालांकि अरहम के खेलने के लिए कुछ ख़ास जगह नहीं थी, झूले वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी अरहम माशाल्लाह से बहुत खुश है। अरहम लोगों के साथ बड़ा जल्दी अटैच हो जाता है, जिसको देखता है ना बस उसी के पीछे भाग रहा होता है। तो हस्बैंड बार बार उसे ही पकड़ रहे थे।
आप लोगों में से कोई भी इस्लामाबाद से आजकल शादियाँ वादियाँ हो रही हैं या वैसे भी आप फैमिली फ़ोटो शूट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाजमी आएँ। अपनी एक प्राइवेसी है, बाकी पार्क्स के मुकाबले में ना ये पार्क मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे एक ऐसा एरिया है बैक पे जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, आप आराम सुकून से, आपकी एक प्राइवेसी होती है, वहाँ आप अपने आराम सुकून से पिक्चर्स ले सकते हो। और फिर यहाँ पे आ गया था जी गजरे वाला। गजरे जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रही हूँ, हस्बैंड से फरमाइश की कि शादी के बाद अभी तक आपने मुझे गजरा नहीं दिलाया तो एक दिला दें। वैसे मुझे ना फुल रेड में तो अच्छा नहीं लगता, वाइट और रेड इस तरह का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो उन्होंने फिर मुझे ये रेड वाला दिलाया था। और यहाँ पे ना हर तरफ मुझे गजरे वाले ही नज़र आ रहे थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्राइडल का फ़ोटो शूट होता है, कपल्स आते रहते हैं तो फिर गजरे वाले इसी पार्क के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और यहाँ पे मेरे बेटे अरहम के हालात देखें, उसको ना एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सामने से डॉग्स आ रहे थे तो ऐसे भाग के उनकी तरफ गए कि भाई बस मैं तो नहीं डरता। और वो बंदा बार बार कह रहे कि इसे छोड़ दो, खैर आने दो, नहीं काटेंगे इसको, लेकिन जैसे ही पास पहुँचा ना तो फिर बेचारी की ऐसी हालत हुई, बहुत ज़्यादा डर गया था। और इस पार्क के मज़े की बात ये ना कि इसके करीब ही जो है ना वो ट्रेल 3 और ट्रेल 5 है। यहाँ पे लोग हाइकिंग के लिए आते हैं, नीचे पार्किंग की भी जगह बनी हुई है, गाड़ियाँ वहाँ पे बस खड़ी करा के और फिर चले जाते हैं हाइकिंग के लिए। और ट्रेल 5 जो है ना वहाँ से आप डायरेक्ट मोनाल पहुँच जाते हो, यानी जो लोग हाइकिंग अच्छे से कर लेते हैं ना तो फिर तकरीबन उनका सिर्फ 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में वो आसानी से मोनाल पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम अरहम के साथ खेलते रहे और अरहम जनाब ने ना मुझे अपनी एक पिक्चर भी नहीं बनाने दी और ना ही हमें कोई अच्छा सा फ़ोटो शूट करने दिया है, क्योंकि 1 सेकंड ये नहीं बैठता है, इसको तो बस खुली जगह मिल जाए ना तो फिर वहाँ से भागता है और भाग के किधर जाता है, लोगों के पास जाता है, उनको तंग करता है। तो मैंने कहा कि देखें मम्मा उधर से हमेशा मुझे कहती हैं अरहम की पिक्चर्स भेजा करो, सब मांगते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये सोते हुए तो मैं इसकी पिक्चर्स ले सकती हूँ, लेकिन जागते हुए ना मैं इसकी सिर्फ वीडियोस छोटी मोटी बना सकती हूँ, क्योंकि इसने मुझे कभी भी पिक्चर्स नहीं लेने दिए। बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं। मुझे वहाँ पे इतनी हंसी भी आई कि एक कपल आया हुआ था, उनका भी बच्चा था छोटा सा अरहम जितना, वो इतना माशाल्लाह इतने प्यारे सब तैयार होके आए हुए थे, फ़ोटोशूट करा रहे थे, लेकिन क्या मजाल कि उनका बच्चा वहाँ टिक जाए, कभी अपनी माँ के बाल खींच रहे, कभी क्या, माएँ बेचारी भी क्या करें, इतना तैयार होती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं कि अच्छा सा फ़ोटोशूट करा दें, बाद में यादें होती हैं, बच्चों को दिखाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे कहाँ टिकते हैं। उस बच्चे ने बिल्कुल भी उनको फ़ोटोशूट कराने नहीं दिया। उसके बाद खैर हम बाहर आ गए थे, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कराया या नहीं कराया। यहाँ पे बाहर आप देखें कितनी प्यारी जगह है, बाहर भी ना सब कुछ उसी तरह ग्रीनरी और बहुत खूबसूरत सी जगह है, पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। और जहाँ से इस पार्क में एंटर होते हैं ना, वहाँ सामने फिर वही वाला बोर्ड लगा हुआ है, पाकिस्तान फर्स्ट प्लास्टिक रोड, यानी ये रोड ख़त्म नहीं हुआ, ये रोड आगे तक है, काफ़ी बड़ा रोड है ये। यहाँ पे आप अरहम को देखें, इतना ज़्यादा कोई रोए जा रहा है, अच्छा खासा इसका मूड था, इतनी प्यारी जगह थी, हम कब से तीनों वॉक कर रहे थे, लेकिन ना रास्ते में उसकी नज़र आंटी पे पड़ी तो आंटी ने इसको हेलो हाई किया, क्योंकि ये तो हर आते जाते बंदे को छेड़ता है, अपनी तरफ में तवज्जो करता है, तो उसने हेलो हाई किया, तो उसने ना इनके हाथ में आइसक्रीम देख ली, वो आइसक्रीम खा रही थी, तो बस इसने रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ना ये आइसक्रीम क्यों नहीं दे रही, ये ख़ुद खाए जा रही हो, मुझे नहीं दे रही। तो हम इतना हंसे, फिर उसी टाइम हम ना चले गए वहाँ से, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि कुछ ज़्यादा ही रो रहा है, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। तो बस फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, मैंने कहा कि चलें अब इसको फ़ीड भी करा देती हूँ। बेटा है ना, इसको फ़ीड कराओ तो एकदम, यानी इसको बुरी से बुरी चोट भी आ जाए ना तो बस फ़ीड कराओ तो एकदम चुप हो जाता है। मेरे ख़्याल में ज़्यादातर बच्चों में यही होता है कि माँ जब फ़ीड कराती है ना तो एकदम चुप हो जाता है। वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आपके बच्चे जिन दिनों बीमार हो या उनको कोई मसला हो तो माँ को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फ़ीड कराए, ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है अपनी बीमारी की तरफ ना जाए, फ़ीड में बच्चा भूल जाता है फिर। तो ये बात मैंने वाकई में अरहम में देखी है, जिन दिनों अरहम बीमार होता है ना तो बिल्कुल वो उसका मूड अच्छा हो जाता है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीड कराएं, क्योंकि उन दिनों वो बच्चा खा भी कुछ नहीं रहा होता, तो माँ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ना उन डेज़ में फ़ीड कराया करें। यहाँ पे बस अरहम भी सो गया था तो मैंने उसे बैक सीट पे लेटा दिया था, क्योंकि अरहम को ना बिल्कुल भी आदत नहीं है गोद में सोने की। अगर मैं इसको गोद में सुला भी दूँ ना तो हर 10-20 मिनट बाद उठता है। ये जब छोटा सा था ना तब भी ऐसे ही करता था कि बस इसको ना खुला होकर बेड पे सोना है, साथ चिपक के नहीं सोना, दूर दूर सोना है। तो शुरू से इसमें यही आदत है। तो जब भी ये गाड़ी में सोता है ना तो फिर इसे मैं बैक सीट पे लेटा देती हूँ, तो आराम से 1-2 घंटे ये सो जाता है।
और यहाँ पे अरहम भी सो गया था। फिर हस्बैंड ने कहा कि घर जाके क्या करेंगे, कहीं इधर उधर घूम लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इरादा फिर बैरिया टाउन बना। बैरिया टाउन जो है ना वो मैंने कभी भी नहीं देखा, मुझे बड़ा शौक़ है बैरिया टाउन, बस मैंने यही सुना है कि बड़ी खूबसूरत सी जगह है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें आज वहीं चलते हैं। लेकिन बात वही हुई ना कि ईद की वजह से सारी मार्केट्स बंद थी। बैरिया टाउन तो हम चले गए लेकिन इतना अंधेरा, सब कुछ बंद, मार्केट्स बंद, तो उस तरह मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी जगह बहुत खूबसूरत थी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग गलत टाइम पे आ गए हैं, सारी मार्केट्स बंद हैं, तो हम कभी दिन के टाइम आएंगे और ईद के बाद, ईद के डेज़ के बाद आएंगे, ताकि जो है ना मार्केट सारी खुली हों। और फिर उसके बाद जो है ना अरहम जनाब भी उठ गए थे। बैरिया टाउन तो हमने देख लिया, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे ना कोई इस कदर रश, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि पिंडी से होके ही हम लोग बैरिया टाउन गए थे। तो इतना रश था ना कि हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं इसी वजह से पिंडी साइड नहीं आता। लेकिन मुझे ना पिंडी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी रौनकें लगी होती हैं। इधर मैंने इस्लामाबाद में आप आ जाओ ना, बड़ी खामोशी सी होती है। तो मुझे ना ऐसे रौनकों वाले शहर बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े ज़िंदा दिल से लोग होते हैं वहाँ पे। इधर इतनी खामोशी, लेकिन जैसे ही पिंडी में इंटर हुए ना तो ऐसे लग रहा था कि कोई आज ईद है। सारे उस टाइम भी बाहर निकले हुए थे। तो मुझे ना जिस तरह कराची, पिंडी, लाहौर, इस तरह के सिटीज़ अच्छे लगते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उनको ना ऐसे सुनसान और ख़ामोशी वाली जगह अच्छी लगती हैं। डिनर का हमारा जो प्लान था, हमने कहा था कि मलंग जान रेस्टोरेंट से करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें करीब पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे ना तो हमें बाहर से बता दिया गया कि अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अंदर पुलाव मिलेगा, यानी और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ईद की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे ना, तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं था, बस एक पुलाव बना हुआ था। हालांकि यहाँ से हम खाना बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं, बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। फिर हमने पुलाव पैक करवा दिया था कि घर पे खा लेंगे। और फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए घर। इसी के साथ साथ यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।